नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण लेक्चर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और ये लेक्चर होने वाला है निपुण भारत मिशन यानी कि निपुण भारत योजना और एफएलएन मिशन का। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और उसके बाद जो इनसे बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठिएगा। जो चीज़ें यहाँ पर हम बता रहे हैं डिटेल में उनको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और इस वीडियो के माध्यम से आप जो है 5 नंबर अपने पक्के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बच्चों आई थी 1968 में। कब आई थी भैया? 1968 ईस्वी में आई थी, यानी कि स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा पर पहली नीति आई वो आई आपकी 1968 में। क्लियर है? यहाँ पर ये जो 1968 में आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, ये आती है कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर। कौन सा आयोग भैया? नोट करिएगा, कोठारी आयोग था एक। जब इसने सिफारिश की तब आपकी आती है कौन सी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आपका कोठारी आयोग है 1964-66, ठीक है भैया। तो ये आ गई 1968 में। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था लाने का? तो इसका उद्देश्य था 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य व जो है बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक आह्वान और किया गया, वो किया गया माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, ठीक है। ये आई है आपकी 1986 ईस्वी में। कब आई भैया? 1986 ईस्वी में आती है आपकी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसका उद्देश्य यहाँ पर क्या था? तो इसका उद्देश्य था असमानताओं को दूर करना, जैसे कि विशेष रूप से जो भारतीय महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और अनुसूचित जो आपके जन समुदाय हैं, उनके लिए सभी के लिए शैक्षिक अवसर जो हैं वो एक समान प्रोवाइड कराए जाएं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका उद्देश्य रखा गया था। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। क्या भैया लॉन्च किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये लाया गया था दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कुछ कमियां पाई गई। किसमें भैया? 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसमें एक बार यहाँ पर संशोधन होता है 1992 में। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझनी है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, ठीक है। अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पूरा लेक्चर देखना है तो इसका लेक्चर हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इसके अंतर्गत क्या किया गया। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 के बाद, ये जो है 34 वर्षों के बाद यहाँ पर आती है, ठीक है। जो गैप है 1986 के बाद, ये देख लीजिएगा आप, 34 वर्षों का यहाँ पर गैप हो चुका है। इसके बाद ये जो है लाई गई और इसमें क्या होता है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। क्या किया गया भैया? कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नोट करिएगा नाम, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का यहाँ पर जो है गठन किया गया। और इस समिति ने क्या किया? मई 2019 में। कब भैया? मई 2019 में क्या होता है, एक जो है मसौदा यहाँ पर पेश किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा पेश किया गया और जब 2019 में ये पेश किया गया तो ये बनकर तैयार हुई 2020 में। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि पहले आपका जो पाठ्यक्रम था वो था 10+2 का, अब इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। नया जो पाठ्यक्रम आ गया है वो आ गया है 5+3+3+4 का, ठीक है। तो नया पाठ्यक्रम आपका 5+3+3+4 का यहाँ पर लागू किया गया है। इसके साथ साथ और यहाँ पर क्या होता है, जो MHRD है, यानी कि MHRD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका जो है नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्या कर दिया गया है भैया?
एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम जो है कर दिया गया है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर बात करें वर्तमान में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो कौन हैं, तो वो हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है भैया, धर्मेंद्र प्रधान ये आपके वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इनको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या समझा, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आ गई, दूसरी आपने कब लाई, 1986 में, तीसरी आपकी आती है 2020 में, और इसी 2020 जो आपकी नई शिक्षा नीति है इसी के अंतर्गत आपका आता है निपुण भारत मिशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आपका आ गया निपुण भारत मिशन। अब इसी के अंतर्गत आपका आता है FLN मिशन। क्लियर है। तो ये पूरा सीक्वेंस है जो हमने आपको बताया, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर आपकी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसी के अंतर्गत आपका आता है निपुण भारत योजना, या इसी को हम निपुण भारत मिशन बोलते हैं, और इसी के अंतर्गत आपका आता है FLN मिशन। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ष 2020 में आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर कार्य के लिए निपुण भारत मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए निपुण भारत मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई, और इसकी जो शुरुआत है ये होती है बच्चों 5 जुलाई 2021 को। कब होती है, 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत ही ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाएगा संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पर फुल फॉर्म याद करना है। निपुण भारत योजना की शुरुआत भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई थी। ठीक है भैया। तो उस समय वर्तमान में कौन थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। अगर बात करें वर्तमान में तो हम आपको बता चुके हैं वर्तमान में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। क्लियर है। अब चलिएगा आगे। FLN मिशन की शुरुआत निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही की गई। ठीक है। FLN क्या है भैया, FLN का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या भैया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक है। तो ये हो गया FLN आपका। आगे चलिएगा। निपुण भारत योजना को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर लागू किया जाएगा। निपुण भारत योजना के अंतर्गत सभी बच्चे जो ग्रेड 3 में पढ़ रहे हैं उन्हें कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना ही इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है। इसका जो लक्ष्य है ये कब तक है, 2026 और 2027 तक पढ़ने लिखने व अंक गणितीय क्षेत्र में सफलता, ये जो है निपुण भारत मिशन का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कब तक रखा गया है, तो 2026 से 27। क्लियर है। आगे चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा निपुण भारत मिशन के उद्देश्य क्या हैं। तो इसका जो उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को मूर्तिकला और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। कब से कब तक, 3 से 9 वर्ष की आयु तक। ठीक है। इसमें क्या हो गया कि मूर्तिकला और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ताकि उन्हें पढ़ने, अंकगणित और व्याख्या करने की क्षमता में उनके जो है सुधार किया जा सके। निपुण भारत मिशन योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक देश के हर एक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने तथा अंकगणित को सीखने की क्षमता उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे देश के बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास अधिक जो है तेजी से होगा। तो ये यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है 2026 से लेकर 27 तक। क्लियर है। तो ये हो गया इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं निपुण भारत मिशन के लाभ। निपुण भारत मिशन 2024 का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारी सरकार ऐसे वातावरण का निर्माण करेगी जिससे कि छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होगा। तो इससे लाभ क्या होगा, जो ग्रेड 3 तक के यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 3 से 9 साल तक के, तो उनका क्या होगा, जो मानसिक विकास होगा वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा, और उसके साथ साथ शारीरिक विकास भी बहुत ही तेजी से होगा। ठीक है। इस मिशन के तहत क्या होगा, गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिलेगी। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको भी
अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिलने वाली है। आगे क्या लिखा है, इस योजना के अंतर्गत सरकार तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने एवं लिखने तथा अंकगणित के तर्क के बारे में ज्ञान देगी। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास करने के साथ ही निर्माण सेवकों के समक्ष रोजगार के अवसर भी यहाँ पर पैदा होंगे। आगे लिखा है कि निपुण भारत योजना क्या लिखा है, 80,000 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से जुड़े कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइनें। ठीक है, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है, निपुण भारत योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर समग्र शिक्षा योजना के तहत 2688.18 करोड़ रुपए प्रदान करने की मंजूरी दी है। ठीक है भैया, तो इतने रुपए यहाँ पर इसके लिए दिए जाएंगे। किसके लिए भैया, समग्र शिक्षा योजना के लिए। क्लियर है। अब चलिएगा आगे, आगे देखते हैं और क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 5 चरणों में लागू किया जाएगा। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, फिर है आपका जिला स्तर, फिर है ब्लॉक स्तर और फिर है आपका स्कूल स्तर। तो ये 5 स्तर यहाँ पर लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो 5 चरणों में ये जो है लागू किया जाएगा। पहला स्तर आपका है नेशनल लेवल मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, इसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा तथा इसका जो है संचालन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, बच्चों को लर्निंग गैप्स असेसमेंट, लर्निंग स्ट्रेटजी, डॉक्यूमेंट्स बनाने तथा लर्निंग मैट्रिक्स तैयार करने जैसे कार्य किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद आता है आपका राज्य स्तर। ठीक है, ये जो है राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस स्तर पर संचालन की जो जिम्मेदारी है वो स्कूल शिक्षा विभाग की होती है। इसके लिए क्या होगा, स्टेट रिपेयरिंग समिति का गठन किया जाएगा और साथ में क्या होगा, राज्य स्तर पर कार्यान्वयन स्टेट सिक्योरिटी हेड द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्टेट लेवल पर। ठीक है, इसके बाद अब आता है आपका जिला स्तर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो संचालन करेंगे वो करेंगे डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, जिला स्तर पर इस योजना को तैयार करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आदि सदस्य यहाँ पर बनाए जाएंगे। अब चलते हैं आगे, अब बात करेंगे ब्लॉक स्तर पर। तो इसका आयोजन ब्लॉक लेवल पर होता है। इस स्तर पर मिशन का जो संचालन है इसको कौन करेगा, करने तथा साथ ही इसकी निगरानी करने की जो जिम्मेदारी होगी वो होगी एजुकेशन ऑफिसर की और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की। ठीक है, इसके बाद अब आपका आता है स्कूल स्तर। स्कूल स्तर पर क्या होगा, इस मिशन का जो संचालन है स्कूल और कम्युनिटी लेवल पर किया जाएगा। देश भर में शिक्षा अभियान से संबंधित जागरूकता लाने का कार्य इस मिशन के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही मिशन के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षकों और अभिभावकों के द्वारा भी यहाँ पर योगदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे काम किए जाएंगे स्कूल स्तर पर। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, निपुण भारत योजना को कुल 17 भागों में विभाजित किया गया है। निपुण भारत जो योजना है इसको जो है टोटल 17 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ये भाग हैं, चलिए हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि परिचय हो गया पहला भाग, दूसरा है मूलभूत संख्यात्मकता और गणित कौशल, फिर है मूलभूत भाषा और साक्षरता को समझना, फिर चौथा भाग है शिक्षा और सीखना यानी कि बच्चों की क्षमता और विकास पर यहाँ पर ध्यान देना। आगे चलिएगा, इसके बाद जैसे कि आपका हो गया योग्यता आधारित शिक्षा, लर्निंग असेसमेंट। ठीक है, शिक्षण अधिगम हो गया, राष्ट्रीय मिशन पहलू और दृष्टिकोण हो गए, स्कूल की तैयारी, मिशन की सामरिक योजना। तो इस तरीके से ये आपके टोटल 17 भाग यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, यानी कि जो एमसीक्यू हैं वो आपसे यहाँ पर कैसे पूछे जाएंगे। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई, बताइएगा। तो निपुण भारत योजना की जो शुरुआत है ये अभी हमने आपको बताया 5 जुलाई 2021 को होती है एनईपी 2020 के अंतर्गत। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत योजना को
किसने लागू किया था? बताइएगा। निपुण भारत योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा निपुण का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अभी हमने आपको बताया था नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, पहला क्या दिया है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोग्राम, तो प्रोग्राम तो नहीं है, प्रोफिशिएंसी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, निपुण भारत मिशन की मुख्य विशेषता क्या है? बताइएगा निपुण भारत मिशन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो अभी हमने आपको बताया था कि 3 से 9 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, 3 से 9 वर्ष। क्लियर है? तो अभी तक वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? बताइएगा निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान देना। ठीक है, कक्षा 3 से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? बताइएगा। निपुण भारत योजना का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2026-2027। क्लियर है, अभी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत कार्यक्रम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? बताइएगा किस विभाग के द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, संसाधन मंत्रालय, राज्य मंत्रालय या फिर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा? तो इसका जो संचालन है ये किया गया है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, FLN मिशन की शुरुआत कब हुई? बताइएगा FLN की जो शुरुआत है ये कब होती है? तो ये होती है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी भैया? 1986 में। और निपुण भारत मिशन ये आया था NEP 2020 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत कार्यक्रम किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया? तो सभी को पता है शिक्षा क्षेत्र के लिए। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निपुण भारत योजना कार्यान्वयन के स्तरों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा आपका राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक और इसके बाद स्कूल। तो राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निपुण भारत योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? बताइएगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी वो रहेगी शिक्षकों की। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन के अनुसार बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? अभिभावक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके। तो बिल्कुल सही है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके यहाँ पर ये जो है आकलन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? बताइएगा। निपुण भारत योजना की जो निगरानी है वो कौन सी एजेंसी करेगी? तो ये करेगी भैया नोडल एजेंसी। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, नोडल एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 17 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य हम आपको बता चुके हैं, ग्रेड 3 तक के जो है जितने भी बच्चे हैं उनको बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निपुण भारत योजना के अंतर्गत
किस मिशन को लागू किया गया? बताइएगा। निपुण भारत योजना के अंतर्गत किस मिशन को लागू किया गया? आरटीई नहीं होगा, एनसीएफ नहीं होगा, एनसीएफ नहीं होगा, एफएलएन मिशन को लागू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा, और इन 17 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।